बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम किसान दोस्त भाई, कैसे हैं? मैं आपका दोस्त डॉक्टर शुएब और आज हम बात करेंगे जानवरों में पैदा होने वाली बीमारी गलघोटू के बारे में। ये बीमारी एक बैक्टीरिया की वजह से फैलती है और उस बैक्टीरिया का नाम है पास्चुरेला मल्टोसिटा। ये बैक्टीरिया एक ख़ास मौसम में बीमारी फैलाता है और वो मौसम है बरसात का मौसम। बरसात के मौसम में हब्स हो जाती है और जानवरों में क़ुव्वत मुदाफ़त जो है वो कम हो जाती है हब्स की वजह से। इस वजह से जानवरों में ये बैक्टीरिया जो है अपनी बीमारी फैलाना शुरू कर देता है। और दूसरा अमला गर्मियों में जब जानवरों से ज़्यादा काम लिया जाता है उसकी वजह से भी ये बीमारी पैदा हो जाती है। और इसकी चार अक़साम हैं। पहली है गले पे हमला, दूसरी फेफड़ों की किस्म है, तीसरी आंतों की और चौथी जो है वो है खून में जो है बैक्टीरिया के ज़रात का शामिल हो जाना। इसकी जो अलामत हैं वो तकरीबन एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। जानवरों का दर्जा हरारत जो है वो 105 से 106 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। जानवर का गला सूज जाता है। जानवर के मुंह से रालें टपकती हैं। जानवर अक्सर बाल का जो है वो ज़ुबान बाहर निकाल कर सांस लेता है। और इसके अलावा जब जो अंतड़ियों की किस्म है उस उम्र में जानवर को जो है वो मोक लग जाती है और जानवर जो है बार बार मोक करने की वजह से कमज़ोर हो जाता है और बाद औक़ात इसकी 6 से 8 घंटे में मौत वाक़ हो जाती है। और जो सबसे ख़तरनाक किस्म है वो है खून के ज़रात में बैक्टीरिया का शामिल होना। उसमें जानवर 5 से 6 घंटे नहीं गुजारता और जानवर की डेथ हो जाती है। ये सबसे ख़तरनाक बीमारी है जानवरों में। इसका जो इलाज है, तरीक़ेकार है, वो आज हम आपको बताएंगे। इसमें सबसे पहले जो करना है, हमने जानवर का टेम्परेचर लेना होता है। अगर तो जानवर का टेम्परेचर अप आ रहा है, 106 से ज़्यादा है, अबव है, तो उसमें हमने क्या करना है, जानवर को बुखार कम करने के लिए उसके सर में पानी डालना है। तकरीबन 15-20 मिनट जब तक जानवर का टेम्परेचर दर्जा हरारत कम नहीं हो जाए, हमने उसके सर में पानी डालते रहना है। पानी डालने के बाद जब उसका टेम्परेचर कम हो जाए तो हमने उसका इलाज करना है। पहले हम आपको बताएंगे इसके देसी इलाज। देसी इलाज में क्या है, फटकरी लेनी है हमने 10 ग्राम और सहागा सफ़ेद लेना है 5 ग्राम। इनको हमने ब्रीक कर लेना है पीस के और उसके बाद हमने गुड़ में या इसको शहद में मिक्स करके रख लेना और जानवर को चिटा देना। और दूसरा जो देसी नुस्खा है उसमें जो है वो हमने करना है, यही सहागा सफ़ेद जो है वो 5 ग्राम लेना है और दूसरा लेना है 7 मलट्ठी, वो 10 ग्राम लेना है। इन दोनों को भी पीस के हमने 4-4 घंटे के वक्फे से जानवर को चिटाते रहना है। ये जो है हमने गुड़ में या शीरे में हल करके देना जानवर को। और इसके बाद हमारे अंग्रेज़ी इलाज हैं। अंग्रेज़ी इलाज में सबसे पहले हम एंटीबायोटिक अच्छा ऐसा यूज़ करते हैं, जैसे कि ट्राइवर्सन है, उसके बाद पेनाकाट है, या फिर जानवर हम यूज़ कर सकते हैं कोई और अच्छा इंजेक्शन जैसे कि PPS-LA है। और इसके अलावा एंटीबायोटिक के बाद दर्जा हरारत को कम करने के लिए हम डिक्लोफेनिक सोडियम भी यूज़ कर देते हैं, डिफ्रॉन भी यूज़ कर देते हैं इंजेक्शन। और सूजन जो हो जाती है जानवर को, उसको कम करने के लिए हम प्रेडनी स्लोन जो है ना, वो इंजेक्शन यूज़ करते हैं। ये सबसे अच्छा इंजेक्शन है, 20 ml जानवर को लगाते हैं हम। और इसके बाद इसका जो वैक्सीन का तरीक़ेकार है, टाइम टेबल है, वो हम साल में 2 दफ़ा करते हैं। जो कि अक्सर देखा है मैंने भी विज़िट करके जानवरों के बारे में, जो लोग हैं वो इसकी वैक्सीन नहीं करवाते क्योंकि इसकी वैक्सीन जो है वो गाढ़ी होती है और अक्सर वो जानवर जो है उससे बुखार हो जाता है और जानवर को बुखार होने की वजह से लोग सोचते हैं कि शायद ये बीमार हो गए इस वैक्सीन की वजह से, जबकि वो लोग गलत हैं। हमें इसकी वैक्सीन लाजमी करवानी चाहिए। इसकी वैक्सीन करवाने के 2 टाइम टेबल हैं। एक हम वैक्सीन होती है मई और जून में और दूसरी वैक्सीन जो होती है वो नवंबर और दिसंबर में होती है। और दोनों वैक्सीन जो हैं ये बरसात के मौसम से पहले की जाती हैं ताकि बीमारी आने से पहले इसमें क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाई जा सके। और अगर इसकी वैक्सीन करने से पहले पता चल जाए कि जानवर में ये बीमारी पैदा हो चुकी है तो फिर उसकी वैक्सीन नहीं होगी। उसका पहले हम ट्रीटमेंट करेंगे, अच्छा इलाज करेंगे जो हमने आपको बताया वो वाला। और ये बीमारी सबसे आम है। इसमें जो है वो कुछ दिन में जानवर की मौत वाक़ हो जाती है। और अगर इस बीमारी की वजह से जानवर की मौत वाक़ हो जाए तो हमें चाहिए कि जानवर को ऐसे ही बाहर किसी वीरान जगह पे नहीं फेंकना चाहिए। इसका मेन जो सही तरीक़ेकार है कि जानवर को किसी गड्ढे में खोद के दफना देना चाहिए ताकि ये बीमारी आगे नहीं फैल सके। अगर हम नहीं दफनाएंगे तो कल को हवा के ज़रिए या किसी चीज़ के ज़रिए से बीमारी किसी और जानवर में लाक हो सकती है। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। आपका डॉक्टर शुएब। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर हमारी वीडियो पसंद आई
तो हमारा चैनल जब सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी और भी वीडियोस आपको ऐसे ही जानवरों की बीमारियों के बारे में मिलती रहेंगी। इसके साथ हमें इजाज़त